बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधुओं, आप सब जान रहे हैं इस पावन धरा पर 1 तारीख से 6 तारीख तक फिर एक इतिहास की रचना भोपाल की इस धरा पर होने जा रही है और पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के माध्यम से आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा, कंकर से शंकर बनने तक की यात्रा, पामर से परमेश्वर बनने तक की यात्रा आपको देखने को मिलेगी। आप सभी महानुभाव 1 तारीख से 6 तारीख तक के इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में आए और पूज्यवर के माध्यम से जो हमें इन 5 दिनों में एक रास्ता बताया जाएगा, उस रास्ते को अंगीकार करके हम भी परमात्मा बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही 7 तारीख से 12 तारीख तक एक भावना योग पर प्रशिक्षण के लिए जो शिक्षण शिविर रखा, वह भी गुरुदेव की भावना कि यहां भावना योग को हम जन जन तक पहुंचाएं, विश्वव्यापी बनाएं और एक अभियान चल पड़ा है। लोग इसमें बहुत सारे जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़ें। आप अपने नगर में, आप अपने मोहल्ले में, मंदिर में, समाज में जहां आप हैं वहां पर अनेक लोगों को एक साथ भावना योग करवा सकते हैं और इसके लाभ ले सकते हैं। भैया जी अपने बीच में आ गए, आगे भैया जी आगे की सूचना दे रहे हैं। बंधुओं, अभी महाराज श्री जी की आप पर श्रृंखला चल रही है जिसमें नकारात्मकता का हल भावना योग, उसकी पुस्तक जो आपको मैं बता रहा था बार बार कि अ अक्षर पर 20 दिन तक लगातार प्रवचन करने वाले ऐसे मुनिराज अपने बीच में, पहले ही मुनिराज जो आज तक एक अक्षर पर 20 दिन लगातार बोले हों, और वह भी हमारे भीतर की नकारात्मकता कैसे दूर होगी, इसे हमारे बीच में भावना योग प्रतिदिन प्रैक्टिकल करा के बताया। आप वह लिपिबद्ध रूप में प्रकाशित हो चुकी है, श्रुत पंचमी तक आपके हाथों में वह भी आ जाएगी। आप उसकी भी बुकिंग करा के, एडवांस बुकिंग करा के उसका सब तक पहुंचा कर, गुरु की वाणी जन जन तक पहुंचाकर कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इसी के साथ में आपके अभी आ अक्षर पर 9 प्रवचन हो चुके हैं। वह 10 प्रवचन की या जो आगे की श्रृंखला रहेगी वह भी हमारे लिए कल्याणकारी होगी। आगे हम सब गुरु चरणों में चलें, इसके लिए आशीर्वाद दिला रहे हैं आप सबको हमारे भैया जी। आइएगा बंधुओं, टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान आप सभी लोग श्री विद्यासागर आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान तथा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम अवधपुरी भोपाल से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आप सभी का जो यहाँ उपस्थित हैं और देश और दुनिया में पारस चैनल, आदिनाथ चैनल, जनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। शंका समाधान के सत्र के लिए पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करें। उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। और आने वाले जून माह के पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की और आगे के होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी हाँ आप सभी को विदित है। 1 जून से 6 जून तक पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव सारण संपन्न होना है। उसके पूर्व जैसे कि पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी ने के आपके लिए जानकारी दी, एक ऐसे संत जो एक अक्षर के ऊपर, उसके सिर्फ एक पहलू पर अनेक दिनों तक अपना मंगल आशीष प्रवचनों के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हुआ करते हैं,
लेकिन इस बार महाराज श्री ने विषय चुना है आपके भीतर बैठी हुई नकारात्मकता को दूर करने के लिए। हिंदी वर्णमाला के समस्त लगभग 42 से 45 अक्षरों पर महाराज श्री की ये प्रवचन श्रृंखला चल रही है और महाराज श्री ने उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं में से आपके लिए नकारात्मकता का हल ढूंढने के लिए भावना योग के माध्यम से ये प्रवचन श्रृंखला सुनी है और देश और दुनिया में लोग बहुत ही अच्छे ढंग से इसके लिए सराह रहे हैं, क्योंकि आज लोग नकारात्मकता से भरे हुए हैं। उनका जीवन उसी के अंदर चल रहा है और वे उससे निजात पाना चाहते हैं। तो जो लोग महाराज श्री के प्रवचन की मंगलमयी श्रृंखला को सुनते हैं, वे प्रातः काल की मंगलमयी बेला में 8:35 से 9:25 तक आप इस प्रवचन श्रृंखला को सुन सकते हैं। सुनिएगा और देखिएगा। आइएगा पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की जानकारी अभय भैया जी। वैसे तो सभी को जानकारी है, आगामी 1 जून से 6 जून तक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन है। महापात्रों का चुनाव का कार्यक्रम हो गया है। सामान्य निंदाणी के लिए भी आपको वार वार प्रेरणा दी जा रही है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, 3 या 4 दिन शेष हैं और 1 तारीख से ये आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में महापात्र के रूप में या सामान्य निंदाणी के रूप में उपस्थित होकर इस महोत्सव को महामहोत्सव का रूप प्रदान करें। आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ आप सभी की ओर से निवेदन है, परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में इस पावन धरा पर नमोस्तु पूर्वक। प्रथम प्रश्न भिलाई से श्रीमती चंदाजी जैन पूछ रही है नमोस्तु करते हुए, पूज्य श्री मोक्ष का प्रयोजन क्या है जब हम इसी जीवन में सुखी हो सकते हैं? मोक्ष का प्रयोजन क्या है जब हम इसी जीवन में सुखी हो सकते हैं? यदि आप सुखी हैं तो मोक्ष की कोई जरूरत नहीं। अब मोक्ष केवल जीवन को सुखी बनाने के लिए, पर थोड़ा टटोल करके तो देखिए आप सुखी हैं या नहीं। कई लोग हैं जो स्वस्थ हैं, उन्हें चिकित्सा की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जो अरसे से बीमार हैं और बीमारी को ही स्वास्थ्य मान बैठते हैं, उनके लिए हम क्या कहें? संसार के दुख को ही जो सुख मान ले, उसके लिए मोक्ष का कोई प्रयोजन नहीं। जीवन के असली सुख को जो पहचाने, मोक्ष की चाह केवल उनके हृदय में हो। तो जानो आखिर में सुख है क्या? तुम जिसे सुख कहते हो वो सुख नहीं, वह भी सुख के नाम पर दुखी ही है। सुख के जैसा दिखता है, सुख नहीं है। सुख का आभास भर है। जैसे मृगमरीचिका में ऐसा लगता है कि पानी है, पर वहाँ पानी जैसा कुछ नहीं होता। वैसे ये हमारे अंदर की आकुलता की क्षणिक शांति या तृप्ति भले कर दे, पर इसका दीर्घकालिक परिणाम कभी नहीं निकलता। इसलिए उसे सुख मानना हमारी भूल है। पूज्य श्री जी के चरणों में दिल्ली से निधि जैन नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं, मैंने अपनी लाइफ में जिनवाणी का पूरा स्वाध्याय नहीं किया, इसका पूरा स्वाध्याय कैसे करें? जिनवाणी का स्वाध्याय पूरा नहीं किया, पूरा तो शायद कर भी नहीं पाओगे, इतनी बड़ी जिनवाणी। लेकिन हाँ, जिनवाणी का क्रमिक स्वाध्याय जरूर किया जा सकता है। क्रमिक स्वाध्याय के लिए मैं एक क्रम बता रहा हूँ। ऐसे भी आजकल बहुत जगह कोर्स चल रहे हैं, 12 वर्षीय कोर्स चल रहे हैं। मैं एक क्रम बताता हूँ 3 साल का, और 3 साल के लिए वह भी प्रतिदिन केवल 2 घंटा देने वाले। ये 2 घंटा नियमित देने वाले 3 सालों में जो ग्रंथ मैं बोल रहा हूँ आप लोग नोट कर सकते हैं। सबसे पहले जिन्हें स्वाध्याय में प्रवेश करना है वे 2 ग्रंथों को एक साथ पढ़े, छह ढाला और जैन तत्व विद्या। इन्हें छह ढाला और जैन तत्व विद्या पहले इन्हें पढ़े, इनके सारे पारिभाषिक शब्दों को याद करें,
फिर दूसरे क्रम में पढ़े तत्वार सूत्र और रत्नकरंड श्रावकाचार। फिर तीसरे क्रम में पढ़े बृहद द्रव्य संग्रह और इष्टोपदेश। ये 3 को आप 2 साल में पूरा कर लीजिए। उसके बाद आप जो ग्रंथ खोलेंगे आपको उसमें प्रवेश मिल जाएगा। पर ये 3 क्रम से करें, छडाला, तत्वार सूत्र, रत्नकरंड श्रावकाचार, द्रव्य संग्रह, और इन सब की कुंजी है जैन तत्व विद्या। तो ये आप अगर पढ़ लेते हैं फिर उत्तरोत्तर एक के बाद एक के बाद एक ऐसे अनेक ग्रंथों का आप अध्ययन कर सकते हैं। सूरत से सोनली जैन पूछ रहे हैं, बार बार नकारात्मक सोचना आदत बन गई है, उसे हम कैसे छोड़ें? बिल्कुल, नकारात्मक सोचने की आदत बन गई है तो थोड़ी आदत बदल लो। आदत अगर बनती है तो आदत बदली भी जा सकती है। सकारात्मक सोचने की आदत डालो, और सकारात्मक सोचने की आदत डालने के लिए 4 काम करो। पहले तो एक आत्म सुझाव मन में बार बार दोहराओ, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक सोचना है, मुझे सकारात्मक सोचना है। सुबह से उठो, भावना योग करो और प्रभु से प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझे ऐसी दृष्टि दे कि मैं हर स्थिति में सकारात्मक रह सकूं। फिर अपना प्रतिक्रमण करें कि मैंने यदि कहीं भी कोई नकारात्मकता अपनाई हो तो हे प्रभु मेरा वह पाप, मेरा वह दोष मिथ्या हो। मैं अपने द्वारा किए गए नकारात्मक कृत्य और व्यवहार की निंदा करता हूँ और उसकी पुनरावृत्ति न करने के लिए संकल्पित होता हूँ। तीसरे क्रम में आप उसी नकारात्मकता को दूर करने के लिए संकल्प लें कि मुझे सकारात्मक रहना है, सकारात्मक रहना है, सकारात्मक रहना है, सकारात्मक रहना, ये आपका प्रत्याख्यान है। और चौथे क्रम का क्रम है सामायिक, मैं सकारात्मक हूँ। अपने आप को अनुभव करो, मैं सकारात्मक हूँ, सकारात्मको हम, सकारात्मको हम। और अनुभव कीजिए कि मेरे अंदर की नकारात्मकताएं दूर हो रही है, मेरे भीतर सकारात्मकता का संचार हो रहा है। भावना योग के साथ ऊर्जा प्रवाह करते जाइए और अपने अंदर की नकारात्मकता को बाहर निकलता हुआ अनुभव कीजिए और हृदय में सकारात्मकता का संचार होता हुआ अनुभव कीजिए। आप देखिए 21 दिन कर लीजिए, फिर मुझे जवाब दीजिएगा, 100% सकारात्मक परिणाम आएंगे। पूज्य श्री जी विजय जी जैन कटक से पूछ रहे हैं, ऐसे कौन से कर्म हैं जिनके करने के बाद अनंत भाव तक देव शास्त्र गुरु का सानिध्य नहीं मिलता? ऐसे कौन से कर्म हैं जिनके करने से अनंत भावों तक देव शास्त्र और गुरु का सानिध्य नहीं मिलता? वह कर्म है अवर्णवाद। अवर्णवाद सुन पा रहे हैं ना आप लोग? थोड़ा सा ओम। अवर्णवाद, इसको थोड़ा ऊपर करो, ठीक है, वहां से नहीं। ऐसा कौन सा कर्म है जिसके करने से अनंत भावों तक देव शास्त्र गुरु का सानिध्य नहीं मिलता? तो उसका कर्म है, वह कृत्य है अवर्णवाद, जिसके करने से प्रगाढ़ मिथ्यात्व का बंध होता है। ऐसा मिथ्यात्व जो भाव तक हमें सम्यक्त से विमुख करता है, सम्यक्तोत्पादक निमित्तों से दूर कर देता है। अवर्णवाद क्या है? जिनमें जो नहीं है वैसा कहना, अन्यथा प्रतिपादन करना। केवली श्रुत संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य, ऐसा आप लोगों ने तत्वार सूत्र में पढ़ा और सुना है। अरहंत परमात्मा के विषय में अन्यथा कथन करना, जिनागम के बारे में अन्यथा प्रतिपादन करना,
चतुर्विध संघ, और उसमें भी खासकर मुनि संघ, ऋषि मुनि यति अनगार, इनके बारे में आधारहीन अनर्गल बातें करना, जिसके बारे में हमें पूरा पता नहीं है और अपनी टिप्पणी आप कर रहे हैं, मन गलत बातें कह रहे हैं, या ऐसी बातें आपके द्वारा प्रचारित हो रही जिससे लोगों का श्रद्धान डगमगा रहा है, तो ये भी एक प्रकार का अवर्णवाद है। देवताओं के विषय में उन अन्यथा प्रतिपादन करना, ये देवों का अवर्णवाद है, और धर्म का विपरीत प्रतिपादन ये धर्म का अवर्णवाद है। तो केवली श्रुत, संग, धर्म और देव, इनका अवर्णवाद महामिथ्यात्व का कारण है, जो हमें भाव भाव में अटका कर रखता है। पूज्य श्री जी कल आपके चरणों में चंद्रेश जी जैन मुंड्रावली दर्शनार्थ पधारे थे। एक प्रश्न कल उन्होंने दिया और एक और दे के गए। वे पूछ रहे हैं, कहते हैं 1 मिनट में जीवन नहीं बदलता, लेकिन 1 मिनट में लिया गया निर्णय पूरा जीवन बदल देता है। तो महाराज श्री अपने मनोबल को कैसे मजबूत करें कि निर्णय लेते समय हम विचलित ना हो, कंफ्यूज ना हो। बहुत अच्छी बात है। 1 मिनट में लिया गया निर्णय पूरा जीवन बदल देता है। हमारे जीवन में हमारे निर्णयों की सबसे बड़ी भूमिका है। आपने पूछा हम अपने जीवन में निर्णय सही समय पर कैसे लें। देखिए, निर्णय लेने के 2 आधार हैं। एक स्वयं का अनुभव और दूसरा अनुभवियों का मार्गदर्शन। जो अनुभवी हैं वे खुद के अनुभव से निर्णय लें। आपको अगर आपके जीवन में अनुभव है, सोच है, औचित्य का बोध है, आपका आत्मविश्वास है, तो आप अपने जीवन के निर्णय खुद के दम पर ले सकते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अनुभवहीन है, अबोध है, जैसे कोई बच्चा, उसे अनुभवियों से मार्गदर्शन लेना चाहिए और खुद के जीवन के निर्णय को भी अपने पिछले अनुभवों के आलोक में लेना चाहिए। मैंने पीछे कैसा कदम उठाया, उसका क्या परिणाम निकला, उन सब बातों को अपने मानस पटल में अंकित रखते हुए उनके मद्देनजर अपना निर्णय लेना चाहिए। और फिर उसके बाद दूसरे क्रम में अगर कोई अनुभवी मिले तो उससे निर्णय लो। अनुभवी का साथ ना मिले तो अनुभवी पुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ो। देखो उन्होंने अपने जीवन के उतार चढ़ाव में कब किस मोड़ पर कैसा निर्णय लिया। ये तुम्हारे निर्णय क्षमता को विकसित करेगी। और अगर इन दोनों बातों को अपना लिए तो कभी निर्णय लेने में असुविधा भी नहीं होगी और दुविधा भी नहीं होगी। अगला प्रश्न महाराज जी कटनी से नवीन जी जैन पूछ रहे हैं, भावना योग के बहुत से सकारात्मक परिणाम मैंने मेरे परिवार में भी देखे हैं, लेकिन मैं स्वयं उस भावना योग को कर नहीं पा रहा। मेरा मन बहुत अस्थिर रहता है। तो महाराज श्री जी, मैं भावना योग की शुरुआत कैसे करूं कि मेरा ये मन स्थिर रहे? देखिए, ये बीमारी है, बहुतों के साथ ऐसा है। चाहते तो है पर कर नहीं पाते। मन में आलस है, अस्थिरता है, अश्रद्धा है, इसलिए ऐसा होता है। अपने मन को स्थिर बनाए रखने के लिए आपको संकल्पित होना होगा। अन्यथा भावना योग के किसी शिविर में आप आमंत्रित हो सकते हैं, आ सकते हैं। हालांकि ये शिविर आम जनों के लिए नहीं है। ये शिविर केवल उनके लिए है जो भावना योग के प्रशिक्षक बनना चाहते हैं, और बहुत हार्डकोर प्रशिक्षक जो खुद अच्छे अनुभवों से भरेंगे और लोगों को प्रशिक्षण दे देकर भावना योग के इस अभियान को आगे बढ़ाने में सहयोगी बनेंगे। तो जो लोग उसमें रुचि रखते हैं, जिनके अंदर अनुभव हो, जो अच्छे वक्ता हों, जो समय देना चाहते हों, रुचि रखते हों, और जिन्होंने खुद से भावना योग का अभ्यास किया हो, वे लोग इसमें आ सकते हैं। शताधिक लोग
आने की संभावना है। लोगों ने अपनी पंजीयन करा लिए हैं और बहुत जल्दी उन सब का स्थान सुनिश्चित होना है। आप लोग भी इसमें अपनी सहभागिता देकर लाभान्वित हो सकते हैं। पूज्य श्री जी के चरणों में जयपुर से मुकेश कुमार जी जैन नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, कॉर्पोरेट लाइफ को कैसे बैलेंस करें? कॉरपोरेट लाइफ को कैसे बैलेंस करें? देखिए, ये हमारे जीवन की स्थिति है। कॉरपोरेट लाइफ है तो ठीक है, आप अपने कॉरपोरेट लाइफ को कॉरपोरेट तक सीमित रखें, घर में ना आने दें, घर को अपने दफ्तर में न जाने दें, दफ्तर को घर ना आने दें, बैलेंस अपने आप बन जाए। आप चाहे कितने भी बड़े कॉरपोरेट घराने से जुड़े हों, आपका कितना भी बड़ा प्रतिष्ठान हो, आप अपनी प्राथमिकताओं को कभी न भूलें, ये लक्ष्य रखें। और एक बात सदैव ध्यान में रखें कि जीवन के लिए व्यापार है, व्यापार के लिए जीवन नहीं। यदि ये बात मन मस्तिष्क में अंकित हो जाए तो फिर ज़्यादा कहने और करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ओ गोविंद जी महापात्र कटक से पूछ रहे हैं, साधना में गहरे उतरते समय अचानक मन में नकारात्मक विचार आ जाते हैं, इन्हें हम कैसे नियंत्रित करें? ये देखिए, स्वाभाविक है, जब हम कोई अच्छा काम करेंगे तभी हमारे मन में ऐसी बातें होती, बीज बोते हैं तभी खरपतवार उगते हैं, उगेंगे। आए, हम उन्हें जो भी नकारात्मक विचार आते हैं, विचारों को आने दे पर उनमें बहे नहीं, उन्हें स्वीकारे, उनकी निंदा गढ़ा करे और उनकी पुनरावृत्ति न करने के लिए संकल्पित हो जाए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि उनमें कमी हो रही और एक अवस्था ऐसी जिसमें आप उससे मुक्ति पा लेंगे। तो ये अभ्यास से ही दूर होगा। यदि आप नकारात्मकता से प्रभावित होते हैं और उस बहाव में बह जाते हैं तो आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन एक जगह ठहर करके विचार करते हैं और उनकी निंदा करते हुए उनकी पुनरावृत्ति से बचने के लिए संकल्पित होते हैं तो ये सब काम सहज घटित हो सकेगा। और चलते हैं यहां पर अमृता जी जैन सुरभि इंक्लेव, जो इस महान अनुष्ठान में प्रमुख पात्रों में भी अपना स्थान दर्ज कराया। ऐसे अमृता जी अपना प्रश्न कर रही हैं और उसके बाद में महाराज श्री के पावन चरणों में त्रैवार नमोस्तु है। चुल्लक जी के पावन चरणों में क्षामी क्षामी क्षामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि पहले के समय में चूल्हे सिगड़ी आदि का उपयोग होता था, तो गैस का उपयोग उतना होता नहीं था और उसको सही माना भी नहीं जाता था। आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे माइक्रोवेव, इंडक्शन और ओटीजी वगैरह का ज़्यादा उपयोग हो गया है, तो इसका स्वास्थ्य पे क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, समय काल के अनुसार ईंधन में परिवर्तन करने का तो मैं निषेध नहीं करता, लेकिन इसके परिणामों पर विचार जरूर करना चाहिए। आप देखिए कि एक अंगीठी में सेकी हुई रोटी और गैस में सेकी हुई रोटी के स्वाद में कितना अंतर रहता है? अंतर है। कुकर में बनाई हुई दाल या सब्जी और बटलोई की दाल और कढ़ाई की सब्जी क्या समान होती? तो जो हमारी परंपरागत तकनीक है, हम क्यों ना उसका अनुपालन करें। हाँ, मैं मानता हूँ कि वर्तमान परिस्थितियों में कोयले पे, सिगड़ी पे बना पाना असंभव जैसा है। गैस का प्रयोग करते हैं, आप करें, पर उसमें भी जितना बन सके अपनी पारंपरिक व्यवस्था के अनुरूप करें तो ज़्यादा अच्छा है। माइक्रोवेव और इंडक्शन का जहाँ तक सवाल है, अभी तक पुष्ट तो नहीं, लेकिन कुछ लोग इसके बारे में बताते हैं कि इससे होने वाले रेज से, निकलने वाले रेज से कोई नकारात्मक परिणाम आते हैं। जब तक इसकी पुष्ट जानकारी मुझे प्राप्त नहीं होगी तब तक मैं अपने मुंह से बोलना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन इसका असर स्वाद में तो आता है। तो इंडक्शन, माइक्रोवेव, इसके संदर्भ में हमें पर्याप्त अध्ययन करना चाहिए और यदि किसी के पास इसकी जानकारी सुलभ हो, इस पर कोई
प्रामाणिक तथ्य और शोधपूर्ण निष्कर्ष किसी के पास हो तो मुझे जरूर अवगत कराएं। मैं उसके अध्ययन के बाद अपनी कोई स्पष्ट राय दूंगा। मैं अभी आपको इन सब का निषेध इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वो हानिकारक है, पर मैं ये जरूर कहूँगा कि हमारी परंपरागत व्यवस्था ही हमारे शरीर की पुष्टि करती है, इसलिए हम उसे प्रमुखता दे, ये ज़्यादा अच्छा है। नमोस्तु महाराज। आज अपने बीच में बोगटा से अभिजीत जी, कोमल जी, देवांश जी, काले परिवार यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर है, एक प्रश्न उठाएंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे कीर्ति जी जैन, दिल्ली मेट्रो परिवार। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमारे जैन समाज में आज 20 साल से लेकर 35 साल तक लड़के कुंवारे हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है, उनको शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही सर। और दूसरी तरफ हमारी जो जैन समाज की लड़कियां हैं वो उच्च शिक्षित हो रही है और वो जॉब कर रही है, और जॉब करने के बाद उन्हें जॉब करने वाला लड़का ही चाहिए, वो भी मेट्रो सिटी में रहने वाला। और हमारा जैन समाज सब छोटे छोटे खेड़ों में, छोटे छोटे शहरों में बिखरा हुआ है और वो सब व्यापार में लगा हुआ है, तो आगे कैसा होगा महाराज जी? ओ मैं क्या करूं, ये सवाल तो रोज आता। आज समस्या है, लड़के वाले भी परेशान है, लड़की वाले भी परेशान। अब तो 29-30 साल तो आम हो गए। मेरे संपर्क में सैकड़ों लोग हैं जो लगभग 28, 29, 30, एक आध तो 31 साल के भी हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, दोनों वर्ग परेशान। ये बड़ी समस्या है। हमें इस समस्या का निदान खोजना चाहिए। इसकी वजह मुझे ये दिखती है कि 20-22 साल की उम्र तक तो लोग सोचते ही नहीं, 24-25 के बाद सोचना शुरू करते हैं और फिर इतना सोचने लगते हैं कि 4-5 बरस ऐसे ही निकल जाता है, मामला गड़बड़ होता है। एक तो ये है, छोटे और बड़े शहरों का जो सोच है ये भी बहुत बुरी सोच है, इससे बचना चाहिए। गाँव की बात तो जाने दीजिए, अब तो शहरों में भी लोग बेटी देना पसंद नहीं करते, ये धारणा गलत है। मैं सभी से कहना चाहूँगा, बेटों से भी और बेटियों से भी, सब लोग अगर बड़े शहरों में ही सिमट जाएंगे तो हमारे देश का क्या होगा बताओ? मेट्रो सिटीज में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या? कीड़ों मकोड़े जैसी घुटन भरी जिंदगी जीनी पड़ेगी। तुम्हारे अपने घर परिवार में अच्छा खासा व्यापार, बड़ा सारा मकान, 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार फुट का, और तुम वहाँ 700-800 फुट की खोली में रहते हो। क्या मतलब? खोली कहूँगा मैं उसको, हाँ खोली, और क्या मतलब? और वहाँ भी आपको सर्वाइवल स्ट्रगल करना पड़ता है। ये सब ठीक नहीं है। हमें अपने घर परिवार में अगर अच्छा खासा व्यवसाय है तो उसे भी बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। यदि सब लोग वहाँ चले जाएंगे तो हमारे देश की स्थिति भयानक हो जाएगी। हमारे समाज का दबाव, कि हमारे समाज का घनत्व कुछ शहरों में ही रह जाएगा। छोटे मोटे गांव शहरों के जिनालियों का क्या होगा? साधु संतों के मंदिरों के बिहार में क्या होगा? उनकी चर्या का निर्वाह कैसे होगा? ये बहुत कठिन होगा और समाज भी थम जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए इसमें बदलाव आना चाहिए। लड़कियों को भी खुद से सोचना चाहिए। हम छोटी बड़ी जगह की बात नहीं करेंगे, हम अच्छी जगह की बात करेंगे। अभी एक परिवार मेरे पास आया, उनके साथ उनकी बेटी थी, विवाह की बात आई तो उस लड़की ने कहा हम तो बड़ी जगह करना चाहते हैं। हमने कहा अच्छी बात है, जहाँ तुमको करना है कर लो। पिताजी, माता और उनके भाई साथ में थे। वो एक छोटे से शहर में रहते थे, था तो शहर, जिला मुख्यालय था, लेकिन अपेक्षाकृत छोटा था। अच्छा खासा व्यापार, अच्छा भरा पूरा परिवार, सब कुछ अच्छा। मैंने उस लड़की से पूछा, ये बता, जैसा तुम सोच रही हो हम कोई बड़ी जगह में रहेंगे, अब ऐसी सब लड़कियां सोचने लगे तो तुम्हारे भाई का क्या होगा? तुम्हारे भाई का क्या होगा बताओ? आज तुम्हारा भाई कहने को छोटी जगह में है, पर तुम्हारे घर में कोई कमी है? बोले नहीं। हम बोले बताओ अब तुम्हारी सोच सही है या गलत? उसने दोनों कान पकड़े, बोले महाराज आज आपने मेरी दिशा बदल दी, हमें इस दिशा में सोचना है और हम स्थान नहीं देखेंगे, स्थिति देखेंगे। स्थान नहीं देखेंगे, स्थिति देखेंगे। ये सोच सबके अंदर होनी चाहिए। जितनी भी बेटियां सुन रही है वो भी इस पर विचार करें। आज से कुछ साल पहले जब मैं सीकर में था
मैंने एक दिन अपने शंका समाधान में ये बात कही कि एक लड़की के साथ 2 संबंध आए, जबलपुर के पास की थी, उसे एक संबंध जबलपुर का आया और एक संबंध एक गांव का आया। उस लड़की ने जबलपुर के संबंध को छोड़कर गांव के संबंध को प्रेफर किया और विवाह के बाद वो लोग मेरे पास आए, हमने मंच से उनका सम्मान भी कराया था। तो ये भावनाएं, ये जागरूकता आनी चाहिए। दूसरी बात, तुम लोग बोलते हो गांव में बेटी नहीं देते, गांव वाले भी तो शहर में ही बेटी देना खोजते हैं। तय कर ले गांव वाले, हम अपनी बेटी उसी को देंगे जो हमको बेटी देगा, अपने आप मामला ठीक हो जाएगा। हम अपनी बेटी उसी को देंगे जो हमको बेटी देगा। हम जब उत्तर प्रदेश में विहार कर रहे थे वाराणसी के आसपास, तो वहाँ बनारस के आसपास कई गांव हैं, चंपाहा, एकंगरसराय, आपके जाकर के अमीनगर सराय और पंच मझमा आदि कई गांव, बहुत सारे गांव, मझमा, चंपाहा और एकंगर सराय थी ना, कौन सी गाय, उन गांवों में करीब जायसवाल समाज के 20-25 परिवार हैं, गांव हैं, और वो सब जायसवाल जैन हैं। हमने पूछा तुम लोग संबंध के लिए क्या करते? बोले हम लोग आपस में ही संबंध करते, बेटी उसी को देते हैं जो हमको बेटी देते। हमारी व्यवस्था बनी हुई। हमने कहा अगर इसे पूरा देश अपना ले तो हमारी देश की स्थिति बदल जाएगी। तो ये हाँ, बागल में भी बता रहे हैं भैया जी ऐसा ही है, अगर ऐसा हो जाए तो इससे अच्छा और कोई नहीं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। कीर्ति जी जैन मेट्रो दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अहमदाबाद से पूनम जी जैन। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज श्री शबी छुल्लक महाराज जी को एक शामी। गुरुदेव, जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमें माइंड, बॉडी और सोल तीनों को अलाइन करना होता है। तो माइंड यानी कि हमारे जो नंबर ऑफ थॉट्स हैं, हमारे जो दिन भर 50 या 60 हज़ार थॉट्स हमारे मस्तिष्क में चलते हैं, उसको हम धीरे धीरे अभ्यास से कम करें। और बॉडी यानी कि हम अपनी शारीरिक स्थिरता को बढ़ाएं। पर इन दोनों को जब हम आत्मा के साथ अलाइन करेंगे तो आत्मा क्या करे, उसका क्या कार्य है? तो आप तो केवल भावना भाते भाते आप माइंड और बॉडी से ऊपर उठ जाओगे, और जो बचेगा वही आत्मा है। अपने आप अलाइन, शरीर और मन तक सीमित रहने से आत्मा में नहीं जा पाओगे, इससे ऊपर उठना है। तो मन को, शरीर को संकल्पों से, मन को मार्गदर्शन से नियंत्रित करो, साधो, फिर धीरे धीरे भावना भाते भाते आत्मा में डूबो। नमोस्तु गुरुदेव। अहमदाबाद से पूनम जी जैन, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे राजेश कुमार जी जैन, लाल घाटी। दोए महाराजियों के चरणों में नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। गुरुदेव, हमारी शंका यह है कि हम उस परिस्थिति में क्या करें जब बच्चे कोई गलती करें तो पिता बोलते हैं कि माँ के ऊपर गए हैं, और जब बच्चा कुछ अच्छा काम करे तो बोले कि पिता के ऊपर गए हैं, और अगर मस्ती करें तो बोले माँ ने संस्कार नहीं दिए हैं। तो हमारे पास जवाब नहीं होता गुरुदेव। बिल्कुल जवाब देना भी नहीं, स्वीकार लेना चाहिए, इसमें क्या गलत? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्रकृति से जोड़ो। हम कोई बीज बोते हैं, ध्यान से सुनना, धरती में बीज बोते हैं, फसल आती है, अच्छी फसल आई, गेहूं भी बोया, चना भी बोया, मूंग भी बोया। जो फसल अच्छी आती है क्या कहा जाता? अच्छी फसल आई, गेहूं की फसल अच्छी आई, चना की फसल अच्छी आई। किसका गुणगान हुआ? फसल के बीज का। लेकिन जब वो फसल अच्छी नहीं आती, बीज तो हमने बोया, फसल अच्छी नहीं आती, तो क्या कहते हैं? ये धरती बंजर है। ये अगर अच्छी आई तो उर्वरा है, और नहीं आई तो बंजर है। ठीक है ना? तो ये क्या है?
पिता बीज है, माँ धरती है। क्या बोल रहा हूं? पिता बीज है, माँ धरती है। बीज पल्लवित होगा, बीज की सराहना होगी, लेकिन बीज यदि ठीक ढंग से पल्लवित नहीं होता तो धरती की आलोचना होगी। इसे स्वीकारना है। समझ गए? इसलिए इन सब बातों को बिल्कुल मत सोचो। अगर कोई कहता है कि बेटा माँ पर गया है तो माँ कहते ठीक है, मुझ पर गया है, मैं इसे परिवर्तित करने के लिए चुनौती लेती हूँ और अपनी कुशलता से उसे बदलूंगी, क्योंकि ऊसर जमीन को भी उर्वरा बनाया जा सकता है, ऊसर भूमि को भी उर्वरा बनाया जा सकता है। मैं समझ रहा हूँ मेरी बात आप लोगों को हजम नहीं हो रही हो कि महाराज आपने तो एक तरफा कह दिया, सब कुछ हम पर ही क्यों, किसी एक को तो लेना होगा ना। क्या दिक्कत है? माँ और पिता, योगदान तो दोनों का है। मैं पिताओं की सराहना नहीं कर रहा हूँ या पिताओं का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन यदि कोई एक के ऊपर आ जाए तो क्या बुराई है। और ऐसे भी धरती को सर्वसहा कहा गया। माँ धरती की तरह है, वो चीज़ों को सह सकती है, पिता में वो सामर्थ्य नहीं है। इसलिए यदि ऐसी कोई बात है तो इसे स्वाभाविक मानकर स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जो है सो है, लेकिन किसी के ऊपर आरोप लगाना अच्छी बात नहीं। यदि कोई कमी है तो उसे मिलकर ठीक करना है। आरोप लगाना समाधान नहीं है, समस्या को मिटाना समाधान है। अगर बच्चे में कोई कमी है तो एक दूसरे पर आरोप लगा देना, एक दूसरे पर उसका ठीकरा फोड़ना, इससे कोई मतलब नहीं। बच्चे में यदि कोई कमी है तो उस कमी के निवारण का उद्यम करना, तभी हम कुछ सार्थक कर पाएंगे। लाल घाटी भोपाल से राजेश कुमार जी जैन, वे अपना प्रश्न करें। और अवधपुरी से आमर सिंह जैन, प्रामाणिक पाठशाला का बालक है, वो अपना प्रश्न करेगा। नमोस्तु महाराज श्री, मैं आपका ध्यान ऑनलाइन मोबाइल ऐप के माध्यम से सट्टा खेलने में बर्बाद होते परिवार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वर्तमान में प्रतिदिन 20 से 25 करोड़ व्यक्ति मोबाइल ऐप के माध्यम से सट्टा खेलते हैं और जीतने की संभावना होती है 10 लाख में से 1, और इसके माध्यम से परिवार बर्बाद हो रहा है, नौजवान डिप्रेशन का शिकार हो रहा है और हजारों लोग आत्महत्या भी कर चुके हैं। सरकार इस पर ध्यान नहीं देती क्योंकि उसको भारी रेवेन्यू उससे मिलता है। और इसका सबसे दुखद पहलू जो है कि इस सट्टे का आधारित ऐप का विज्ञापन और प्रचार देश की जानी मानी फिल्मी हस्तियां, बड़े क्रिकेट खिलाड़ी करते हैं, जिनको सरकार ने कभी पद्मश्री और पद्म भूषण से निभाया है। तो महाराज जी, मेरा यह कहना है कि इस प्रकार से देश के बर्बाद नौजवानों के बर्बाद होते ये रोग को कैसे रोकें? देखिए, ये बड़ी ही ज्वलंत समस्या है, हमें इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना होगा। इससे हमारे समाज के नौनिहाल बर्बाद हो रहे हैं, परिणाम भयानक होगा। सरकार आज उसे प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन सरकार को इसके परिणामों की गंभीरता पर विचार करना चाहिए। आपको ध्यान होगा, एक ज़माने में देश के कई राज्यों में लॉटरी का सिस्टम था। सरकारों ने रेवेन्यू पाने की चाह में उसे प्रोत्साहित किया था। अंततः जब समाज पर उसके दुष्परिणाम हावी होने लगे तो सरकार को खुद के निर्णय बदलने पड़े और उन्हें प्रतिबंधित करना पड़ा। सरकार को भी चाहिए कि यदि ऐसा कुछ आपने निर्णय लिया है तो उस पर गंभीरता से विचार करें। इस तरह के कृत्य कतई अच्छे नहीं माने जाएंगे। ये हमारे जीवन की बर्बादी का कारण है। हमें उससे पूरी तरह बचने की ज़रूरत है, उससे संभलने की ज़रूरत है, ताकि हम कुछ अच्छा कर सकें। शॉर्ट टर्म गेन कभी अच्छा नहीं होता। हम लॉन्ग टर्म गेन की बात करें। जो कुछ हम तुरंत पाना चाहते हैं वो बर्बाद ही करता है। इसलिए ऐसा काम कतई न करे, न करने वालों की अनुमोदना करें। बच्चों को भी इनका निषेध करने की जगह इनके प्रति अवेयर करें, जागरूक करें, उन्हें बताएं कि हम पैसा कमाएं तो कैसे कमाएं
और ये शॉर्ट टर्म तरीके से अगर हम पैसा कमाएंगे तो उसका दुष्परिणाम क्या निकलता है, बच्चों को ये बातें समझाएं तो काम हो जाएगा। नमस्ते महाराज। ओम अमरसिंह जैन अवधपुरी पाठशाला का बालक और उसके बाद में चौट मंदिर से मनोज जैन अपना प्रश्न करेगा अपने परिवार के साथ में, जो इस आचार्य मुनिवर के चरणों श्री में प्रमाण बार-बार विद्या प्रमाण गुरुकुल का छात्र भी है। मुनिवर के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम दीपावली पर लाडू क्यों चढ़ाते हैं और इसका क्या महत्व है? भगवान महावीर के मोक्ष के अवसर पर हम लोग लाडू चढ़ाते हैं। तीर्थंकरों के कल्याणक में अपनी श्रद्धा को प्रकट करने के लिए लाडू चढ़ाया जाता है। लाडू का मतलब है मोदक। मोदक शब्द मोद से बना है। मोद यानी जो प्रसन्नता दे, जिसको देखते ही मन खुश हो जाए, तो अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए भगवान के चरणों में लाडू चढ़ाते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। रानूजी जैन मंडला वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में संकल्प सीए संकल्प जी दिवाकर तैयार रहे, जो इस महान अनुष्ठान में प्रमुख पात्री बने। ओ माइक पहुंचाए संकल्प जी तक। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है कि जब पांडुक शिला पे अभिषेक करने हेतु श्री जी को विराजमान करते हैं तो उसके साथ में यंत्री जी भी करते हैं, तो क्या ये कंपलसरी है कि यंत्री जी भी विराजमान करना चाहिए? और देखिए, आगम में अभिषेक की संपूर्ण क्रिया में यंत्र का कहीं भी विधान नहीं है। क्यों भैया, है क्या? अभिषेक में यंत्र का कोई रोल नहीं है, भगवान का अभिषेक है। अब आप लोग हो होशियार, मंदिर जी में यंत्र रहता है, मंदिर जी में यंत्र रहता है, आगम में यंत्र का अलग से अभिषेक करने का विधान है। तो इतने झंझट कौन पाले? तो भगवान के साथ यंत्र भी विराज दो, एक टिकट में 2 फायदे। ये परंपरा बन गई। बोलो भाई, सही है ना? यंत्र का कहीं विधान नहीं। आप लोग अभिषेक पाठ पढ़ते, उसमें एक भी छंद है जिसमें कहा गया यंत्र रखो? यंत्र रख देते हैं, उसमें उसका मैं निषेध भी नहीं करता, लेकिन मुझे तब अटपटा लगता है जब यंत्र को भगवान से टिका के रखते हैं, यानी भगवान को यंत्र का टेका बना दिए। ये ऐसे, ये अतिरेक है, अविवेक है, इससे बचना चाहिए। नमोस्तु महाराज। वान्य जी जैन प्रामाणिक पाठशाला की इंदौर की कोऑर्डिनेटर, और उसके बाद में तैयार रहेंगी श्वेता जी जैन पारस होम्स। नमोस्तु मुनिश्री, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सभी छुल्लक महाराज जी को इच्छामि। महाराज जी, बड़ी भारी रेलगाड़ी 50 डिब्बों के साथ दौड़ जाती है और हम ज्यों के त्यों उसको देखते रह जाते हैं, कभी बैठने का अभ्यास नहीं करते। उसी प्रकार अनंत भव्य आत्माएं अपनी मंजिल को पा गई, सिद्धशिला पहुंच गई, और हम ज्यों के त्यों खड़े हैं, उन्हें देख रहे हैं। तो क्या इसका कारण सिर्फ हमारा प्रमाद था जो आज भी हम खड़े हैं उन्हें देख रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। प्रमाद भी कह सकते हैं या लक्ष्य विहीनता भी कह सकते हैं। अगर हमने कोई लक्ष्य बनाया होता तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निकल पड़े होते, और हमने फिर ट्रेन को देखने की जगह ट्रेन को पकड़ने की चेष्टा की होती। आज भी जिसका कोई लक्ष्य होता है वो ट्रेन को देखता नहीं, ट्रेन को पकड़ता है। तो हम ट्रेन को पकड़ने के लिए प्रयत्नशील रहें ताकि जीवन को आगे बढ़ा सके, लक्ष्य बनाए, पुरुषार्थ जगह। श्वेता जी जैन भोपाल नारायण नगर, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में ब्रह्मचारी महावीर भैया मुंबई। नमोस्तु इच्छामि महाराज। महर्षि, ऐसा सुना है कि जो आत्मघात करते हैं, आत्महत्या करते हैं, उनका नरक निगोद का बंद होता है। तो महापुराण में एक संसर्ग में आया है कि शांतिनाथ भगवान जो पूर्व अपने श्रीसेन राजा थे, तो उनके पुत्रों का युद्ध देखकर उनने विष पुष्प का सूंघा था, उससे अपने आत्मघात किया था।
लेकिन उनने पहले मुनिराज को आहार दिए थे तो उनने भोग भूमि का बंध किया था। तो ऐसा हो सकता है क्या कि जो जीव आत्मघात करे वो भोग भूमि का बंध भी कर सकता है? देखिए, अब ये तो प्रसंग देख करके ही बता पाऊंगा, मुझे पूरा प्रसंग स्मरण में नहीं है। आपने बोला है, सही बोला होगा, लेकिन इस प्रसंग को देखना हो। इसमें 2-3 बातें दिखती। कथा में कह दिया आत्मघात किया। आत्मघात करना हत्या का परिणाम है। उस घड़ी में आयु बंधेगी तो नियमतः अशुभ आयु बंधेगी, ये कर्म सिद्धांत कहता है। क्योंकि आत्महत्या स्वयं के प्रति क्रूर हुए बिना नहीं होती, और क्रूरता रूप परिणाम दुर्गति का ही कारण बनेगा। अब अगर किसी जीव ने दूसरी गति को प्राप्त किया तो वो पहले से आयु का बंध कर लिया होगा। अब पहले से आयु बंद करने वाले का अकाल मरण नहीं होता, वह एक संयोग हो गया। जैसे श्रेणी की कथा हम लोग पढ़ते हैं। कुनिक जब आ रहा था श्रेणी के बंधन को खोलने के लिए, देखो राजा को भी उसके ही बेटे ने कैद में डाल दिया था, और बाद में बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो उपकरण लेकर अपने पिता के बंधन खोलने का भाव लेकर आया। लेकिन श्रेणिक ने सोचा, अरे अभी भी मेरे पीछे पड़ा है, हे भगवान ये कौन से दिन मेरे देखने को रह गए। कहानियों में तो लिखा है कि दीवार से सिर मारकर वो मर गया। हम आत्मघात शब्द का प्रयोग चला के नहीं कर रहे। उसमें कि वो दीवार से सिर मारकर मर गया, यानी आपके शब्दों में उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन एक सम्यक दृष्टि आत्महत्या का परिणाम कभी नहीं कर सकता, ये आगम कहता है। और राजा श्रेणिक सम्यक दृष्टि ही नहीं था, छायिक सम्यक दृष्टि था। और छायिक सम्यक दृष्टि ही नहीं, आगामी भाव में उसे तीर्थंकरत्व को प्राप्त करना है, तो वह ऐसा कर ही नहीं सकता। और उसकी आयु पहले से बंध चुकी थी। आत्महत्या अकाल मृत्यु है। जिसकी आयु बंध जाती है उसकी अकाल मृत्यु हो ही नहीं सकती, आगम कहता है। तो फिर ये क्या है? उसमें तो लिखा आत्महत्या करा है ना। मैं तो शब्द बचा लिया था, आपने ही बोला, लिखा है। आज से समझो ये एक संयोग है। हे भगवान, अब ये कौन से दिन देखने पड़े होंगे। मरने के भाव से नहीं, अफसोस के भाव से। और उसने पहले से नरकायु का बंद कर रखा था। नरक जाने वाले जीव के परिणाम कभी अच्छे नहीं होते। उस घड़ी में एक अंतर मुहूर्त के लिए उसके परिणाम भी थोड़े बिगड़े, लेकिन आत्महत्या का भाव हुआ है, ऐसा कहना विचार नहीं। इस पर विचार करना चाहिए। दोनों प्रसंगों को देख करके चलना चाहिए, क्योंकि परघात या स्वघात दोनों घात लिखा है। उसमें देखो उसने आयु कब बांधी। राजा सैनिक ने अगर आत्महत्या भी की, पर वो हत्या एक संयोग है, क्योंकि अकाल मरण हो ही नहीं सकता। इसी तरह श्रीसेन राजा की बात आप कर रहे, तो उसने कब भोग भूमि की आयु बांधी थी? उसी समय बांधी होगी जब पहले मुनिराज के आहार दिया होगा। तो आयु पहले बंध चुकी थी ना। आयु बंध गई और भोग भूमि गया। इसका मतलब वो पुष्प सूंघना एक संयोग मात्र था। उसे हम अकाल मरण स्वरूप आत्महत्या नहीं कह सकते। क्रम को बदल रहे हैं और महावीर भैया की बजाय अपन चलते हैं झुल्लक चिद्रूप सागर जी के पास। वे अपनी शंका के माध्यम से आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं। पूज्य मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमस्तु। ओम। आज पूज्यवर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने उत्कृष्ट समाधि को ग्रहण किया था। आज उनकी उत्कृष्ट समाधि हुई थी। प्रत्येक प्राणी आज भावना भाता है कि हमारी समाधि भी उनकी तरह उत्कृष्ट हो, व्रतों के साथ हो। पर महाराज जी, आज हम देखते हैं कि व्यक्ति को बहुत
कम उम्र में भी मृत्यु हो रही है। घर में रहे अटैक आया, अस्पताल जाते जाते उसकी मृत्यु हो गई, हॉस्पिटल में थिएटर में है, ऑपरेशन होते होते मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट होता है, अचानक उसकी मृत्यु होती है। तो क्या वो है अचानक जो सामने मृत्यु का प्रसंग आया है उस समय वो अचानक क्या समाधि ग्रहण कर सकता है? नमोस्तु महाराज जी। बहुत अच्छी बात स्मरण दिलाई आपने। प्रातःकाल हम सब लोगों ने गुरु राम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के प्रति अपनी विनयाजलि अर्पित की। आज सभी श्रोताओं के मध्य में जरूर कहना चाहूँगा कि ज्ञान सागर जी महाराज हमारे संपूर्ण श्रमण संस्कृति के सिरताज थे। उन्होंने वह स्थान बनाया जो पिछले 1500 सालों के इतिहास में कोई नहीं बना पाया। इतने प्रकांड संस्कृत के जैन विद्वान कोई दूसरा नहीं हुआ। कालिदास, अश्वघोष और माघ, ये 3 कवि, इनको बृहत्त्रयी की संज्ञा दी जाती थी। विद्वानों ने अपने शोध के आधार पर कहा कि ज्ञान सागर जी या भूरामल जी का नाम जोड़कर अब उसे बृहत चतुष्टयी के रूप में देखना चाहिए। वे महान थे। उन्होंने अपने जीवन में जो किया वो कोई नहीं कर सकता। उन्होंने जड़ कृतियों की भी रचना की, 5 महाकाव्यों की रचना की, आम व्यक्तियों के लिए कर्तव्य पथ प्रदर्शन जैसे सरलतम ग्रंथ की रचना की, तो विद्वानों के लिए जयोदय और वीरोदय जैसे महाकाव्यों का भी सृजन किया। पर इन सब के साथ परम पूज्य गुरुदेव के लिए जो हम सबको सौंपा वो तो अब आने वाले शताब्दियों तक नहीं होगा, इसमें कोई संशय नहीं। ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य की ओर से अर्पित जो उन्होंने ज्ञान सागर जी के प्रथम दर्शन की प्रतिज्ञा स्वरूप लिखा था, एक अनुष्टुप श्लोक के माध्यम से मैं अपनी ओर से और आप सब की ओर से विनयाञ्जलि अर्पित करता हूँ। निर्ग्रंथोपि सग्रंथ सुश्रुतम अपि विश्रुत ज्ञान सागर नामाना माचार्यम प्रणमाम्यहम्। जो है तो निर्ग्रंथ पर ग्रंथ सहित यानी अनेक ग्रंथों के रचयिता है। वो हैं तो श्रुत यानी आगम सहित, सुश्रुतोपि विश्रुत है, लेकिन लोक में बड़े विश्रुत हैं, ख्यात हैं। ऐसे ज्ञान सागर जी आचार्य के चरणों में हम नमन अर्पित करते हैं। अब आपका सवाल है कि अचानक आने वाली मृत्यु में हम समाधि कैसे लें। आज ही हम लोगों ने मूलाचार्य के स्वाध्याय में संक्षेप प्रत्याख्यान को समझा। एक है सामयिक मृत्यु, जिसमें हम अपने अन्न पानी को धीरे धीरे कम करते हुए शरीर को कृश करते हैं और अपनी कषायों को कृश करते हुए समाधि की ओर बढ़ते हैं, जो मरणांत काल में होता है। लेकिन अचानक यदि कोई मृत्यु की परिस्थितियां निर्मित हो जाए तो उस घड़ी में घबराने की जगह हम सावधानी से काम कर सकते हैं। अगर आपको होश है, मान लीजिए किसी को अचानक हार्ट फेल हो जाए, हालांकि अभी जिस तरह की घटनाएं आ रही है उसमें तो ऐसा हो रहा है जैसे किसी ने सडन स्विच ऑफ किया और कहानी खत्म हो। लेकिन शास्त्र में ऐसा विधान है कि अचानक आपको ऐसे मृत्यु की संभावना दिखने लगे तो आप उसी समय मन ही मन भगवान को याद करें। मैं सब पापों का परित्याग करता हूँ, मैं सर्व परिग्रहों का त्याग करता हूँ, मैं सब जीवों से क्षमा मांगता, सब जीवों को क्षमा करता हूँ। हे प्रभु, जब तक ये उपसर्ग दूर नहीं हो, जब तक मुझे पूर्ण चेतना न लौटे, जब तक मैं पूरी तरह स्वस्थ न हो जाऊँ, तब तक मैं इन सब का परित्याग करता हूँ और मैं अपने अन्न पान को भी त्यागता हूँ। ये संक्षेप प्रत्याख्यान कहलाता है। और ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति जाए तो उसकी समाधि होगी। अब आप लोगों को मैं बोल दूँ, आप लोग रात में सोते हो सीधे धम्म से सो जाते। बंद करो। आज सोने से पहले एक प्रतिज्ञा करो, अब मैं सो रहा हूँ
जब तक मेरी नींद है तब तक के लिए मेरे सब परिग्रहों का त्याग, चारों प्रकार के आहार का त्याग। सोए सोए जाओगे जगने के पहले तो त्याग के साथ जाओगे, सदगति के पात्र बनो। रात में पानी भी पीना है ना, तो क्या करो, जगने के बाद करो तो अच्छा होगा। ये आपके जीवन को धन्य बनाएगा। आने वाले दिनों में पंचकल्याण की पूरी तैयारियां हो गई, आपको सूचना भी मिल गई, शेष कार्यक्रमों की भी सूचना मिल चुकी। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के सभी पदाधिकारी, उनको कोई सूचना अपनी ओर से देनी शेष है तो ठीक है, नहीं तो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एक बार के लिए। और आज के सत्र को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। आप लोग जोरदार ताली बजाते हैं उन सभी का परम उत्साहवर्धन पूज्य करते हैं। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की